नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो ट्यूबर में। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं टाटा एल्ट्रॉज XZ वेरिएंट और टाटा नेक्सॉन का XM वेरिएंट का कंपैरिजन। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमें पूछा था कि इन दोनों कारों का कंपैरिजन लेके आइए, क्योंकि ये जो दो कार आती हैं वो लगभग सेम प्राइस सेगमेंट में ऑफर होती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको इन दोनों कारों के कंपैरिजन के बारे में। पूरी डिटेल में आपको बात बताएंगे एक्सटीरियर से लेके इंटीरियर तक, और एंड में आपको एडवांटेज बताएंगे कि अगर आप नेक्सॉन XM लेते हैं तो आपको क्या एडवांटेज मिलते हैं, और एल्ट्रॉज का अगर आप XZ मॉडल लेते हैं तो आपको क्या एडवांटेज मिलेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो कार से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे इन दोनों गाड़ियों का लुक चेकआउट कर लीजिए। जो दोनों गाड़ियों का लुक आता है फ्रंट से, फिर हम डिटेल में बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर के बारे में। फ्रंट का लुक आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोनों गाड़ियों का साइड बाय साइड। एल्ट्रॉज में आपको बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, वहीं नेक्सॉन में आपको ज़्यादा बड़ी कार मिलेगी, बेटर ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह मिलेगी, और एक एसयूविश फील आएगा अगर आप नेक्सॉन को प्रेफर करेंगे। तो बढ़ते हैं सीधे इसके एक्सटीरियर की तरफ। नेक्सॉन का फ्रंट आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके फ्रंट में आपको यहाँ पे DRLs मिलेंगी, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, हाइलोजन हेडलैम्प का हाई बीम का सेटअप दिया हुआ है, फ्रंट की ये ग्रिल दी हुई है, और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा, और टर्न इंडिकेटर का प्लेसमेंट है, और यहाँ पे फॉग लैंप नहीं मिलेंगे इस मॉडल में। ये है नेक्सॉन का फ्रंट का लुक, बीच में टाटा का लोगो दिया हुआ है। उसी के पास आपको पूरी ग्रिल में एक पियानो फिनिश मिल जाएगा, नीचे ट्राई एरो डिज़ाइन दिया हुआ है आपको। ये नेक्सॉन XM का फ्रंट। बढ़ते हैं एल्ट्रॉज के फ्रंट की तरफ। तो एल्ट्रॉज में आपको फ्रंट में यहाँ पे स्मोक आउट हेडलैम्प मिलेंगे, प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप दिया हुआ है, टर्न इंडिकेटर यहाँ है, ये फॉग लैम्प का प्लेसमेंट दिया हुआ है। फ्रंट में यहाँ पे आपने स्क्रीन पे देखा, नीचे पे यहाँ पे रेड कलर का पूरा फिनिश देखने को मिलेगा, बीच में टाटा का लोगो मिलेगा, और यहाँ पे एयर इनटेक के ग्रिल, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश, टाटा का लोगो बीच में। ये है एल्ट्रॉज के XZ वेरिएंट का फ्रंट का लुक, और वो है नेक्सॉन के XM वेरिएंट का फ्रंट का लुक। आप अपनी स्क्रीन पे दोनों गाड़ियों के लुक चेकआउट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। बात करें एल्ट्रॉज के साइड के बारे में, तो एल्ट्रॉज में साइड में आपको मिरर मिलेगा जिसमें पियानो ब्लैक फिनिश दी हुई है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश दी हुई है, और जो एलॉय व्हील्स मिलेंगे आपको डायमंड कट 16 इंचेस के एलॉय व्हील मिलेंगे। ये है एल्ट्रॉज का साइड का लुक। बढ़ते हैं नेक्सॉन के साइड के लुक की तरफ। तो नेक्सॉन का साइड का लुक आप अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर पा रहे हैं। यहाँ पे भी आपको 16 इंचेस स्टील रिम्स हैं, वहीं एल्ट्रॉज में आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं, ये 16 इंच के आपको व्हील मिलेंगे। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के ORVM मिलेंगे जिसमें टर्न इंडिकेटर का प्लेसमेंट है, और वहीं पे आपको यहाँ पे ORVM में टर्न इंडिकेटर नहीं दिया हुआ है, इंडिकेटर इसका यहाँ पे दिया हुआ है। ब्लैक कलर के डोर हैंडल मिलते हैं, और एल्ट्रॉज में आपको रेड कलर के डोर हैंडल मिलते हैं। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की फिनिश और स्किड प्लेट मिलती है, वहीं एल्ट्रॉज में आपको कहीं पे भी स्किड प्लेट ऑन ऑफर नहीं होती है। वाइट कलर का ट्रीटमेंट यहाँ से दिया हुआ है आपको पीछे तक। ये है नेक्सॉन के साइड का लुक XM वेरिएंट का, और ये है एल्ट्रॉज XZ वेरिएंट का साइड का लुक, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बढ़ते हैं दोनों कारों के बैक की तरफ। सबसे पहले आप लुक को चेकआउट कर लें दोनों गाड़ियों के बैक का। ये है एल्ट्रॉज के बैक का लुक, और ये है नेक्सॉन के बैक का लुक। दोनों का लुक आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लुक चेकआउट कर लीजिए। गाड़ी के बेसिकली डिज़ाइन में फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। बात करें एल्ट्रॉज के बैक में, तो कुछ इस तरह का बैक लुक आपको मिलेगा। यहाँ पे ब्लैक फिनिश दी हुई है, इंडिकेटर बैक लाइट और आपको ब्रेक लाइट का प्लेसमेंट दिया हुआ है, रियर डिफॉगर है, बैक वाइपर है, एल्ट्रॉज का लोगो है। यहाँ पे आपको कैमरा दिया हुआ है, पार्किंग सेंसर मिलेंगे 2, और नीचे भी लाइट दी हुई है। ये है इसके बैक का लुक। वहीं बात करते हैं नेक्सॉन XM के बैक का लुक, तो आपको ऐसा स्क्रीन पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको स्पॉइलर दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रेक लाइट की प्लेसमेंट है,
नेक्सॉन के XM वेरिएंट में आपको कोई भी डिफॉगर नहीं मिलते हैं, वही एल्ट्रॉज में डिफॉगर मिलते हैं। नेक्सॉन में बैक वाइपर नहीं है पीछे में, और वहाँ पे आपको बैक वाइपर का प्लेसमेंट है। बैजिंग दी हुई है नेक्सॉन की पीछे। रिवर्स कैमरा नहीं मिलेगा आपको, और उधर रिवर्स कैमरा मिल जाएगा। ये है इसके कुछ बैक का लुक, ये है उसके बैक का लुक, आप अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्सॉन में बैक में आपको दिया हुआ है एंटीना, और उसमें फ्रंट में दिया हुआ है। दोनों कार के लेफ्ट हैंड साइड आपको फ्यूल के लिए जगह मिल जाएगी, जो फ्यूल का कैप है उसमें भी और इसमें भी। ये है इन दोनों गाड़ियों का बैक का लुक। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। तो ये थे टाटा एल्ट्रॉज और नेक्सॉन के कुछ एक्सटीरियर। अब बात करते हैं इस गाड़ी में मिलने वाले इंटीरियर के बारे में। दोनों का कंपैरिजन आपको बताएंगे, दोनों गाड़ियों में कैसे कैसे इंटीरियर मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले नेक्सॉन के इंटीरियर की तरफ। बात करते हैं नेक्सॉन के इंटीरियर का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं की से। तो नेक्सॉन के XM वेरिएंट की आपको ऐसी देखने को मिलेगी। ये फ्लिप की है, और 3 यहाँ पे लॉक, फॉलो मी हेडलैम्प, और यहाँ पे अनलॉक का बटन मिलेगा। फ्लिप हेडलैम्प, फ्लिप की मिलेगी, और यहाँ पे जो सेकंड की मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी। नेक्सॉन के XM वेरिएंट में आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा। ब्लैक कलर का फिनिश दिया हुआ है, ग्लव बॉक्स दिया हुआ है। ये कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिलता है, और यहाँ पे बॉटल होल्डर दिए हुए हैं। काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स आपको नेक्सॉन के XM वेरिएंट में मिलेगा। ये है इसकी स्टीयरिंग। XM वेरिएंट में आपको कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये है इसका मिडल कंसोल। ये यहाँ पे सारे साउंड के प्लेसमेंट दिए हुए हैं, यहाँ AC के कंट्रोल दिए हुए हैं। ये है बूट ओपन करने के लिए जगह, और ये है इसका गियर लीवर। ये है इसके ड्राइविंग मोड्स। ये है इसका सेंटर कंसोल। इतनी जगह आपको मिलेगी। बॉटल होल्डर यहाँ पे दिए हुए हैं। ये है नेक्सॉन XM का कुछ इंटीरियर। यहाँ पे आपको ORVM मिलेगा। ये दिया हुआ है यहाँ पे लाइट, यहाँ पे माइक का सेटअप, ये पूरा प्लेसमेंट आप देख पा रहे हैं। शेड दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको मिरर भी मिलेगा शेड में। सारे ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं। और जो नेक्सॉन XM का डोर है उसमें यहाँ पे आपको ORVMs के कंट्रोल मिलेंगे। ये नॉर्मल ब्लैक कलर दिया हुआ है, यहाँ ट्विटर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, और यहाँ सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिलेंगे। और साथ ही आपको यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर और यहाँ पे बॉटल रखने की स्पेस दी हुई है। नेक्सॉन का इंटीरियर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इजीली चेकआउट कर लीजिए नेक्सॉन का इंटीरियर। शीट काफ़ी कुशनी दी हुई है, ऑल द वे पूरी सीट बैक है, और यहाँ पे कुछ इतना लेग अमाउंट मिलता है। और नेक्सॉन की स्टीयरिंग को भी आपको एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है वाइपर्स के कंट्रोल, यहाँ पे दिया हुआ है हेडलैम्प के कंट्रोल, और ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन करते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे ऑन करेंगे आप, तो यहाँ पे इसमें अलग सा फिनिश आप देख पाएंगे। लेफ़्ट साइड में आपको RPM के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। राइट साइड में आपको फ्यूल दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको इंजन का टेम्परेचर बताएगा। यहाँ पे स्पीड वगैरह, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, और यहाँ पे स्पीड, और भी सारे जितने भी कंट्रोल्स हैं आपको यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं। अभी जैसे मोड को चेंज करेंगे, अभी ये सिटी मोड में दिखा रहा है, जैसे इसमें मोड को चेंज करेंगे आप, ये इको मोड में आ गई, ये स्पोर्ट्स मोड में आ गई। स्टीयरिंग में आपको कोई भी कंट्रोल नहीं मिलेगा। बात करें नेक्सॉन की सीट्स के बारे में, तो ये केवल आगे पीछे एडजस्ट होती हैं, जो इसमें और भी एडजस्टमेंट हैं वो नहीं मिलेंगे। ये है नेक्सॉन XM का इंटीरियर। बढ़ते हैं इसमें बैक की तरफ। पीछे आपको कुछ ऐसा स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं स्पेस। सीट्स कुशनी दी हुई हैं। ये है पीछे का डोर, पावर विंडोज़ के कंट्रोल, गेट ओपन करने के लिए ट्विटर दिया हुआ है, स्पीकर दिया हुआ है, यहाँ बॉटल होल्डर दिए हुए हैं। और ये है इसके मिडल का। रियर में AC वेंट्स नहीं मिलते हैं आपको XM वेरिएंट में नेक्सॉन के। बढ़ते हैं नेक्सॉन के बूट की तरफ। बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे नेक्सॉन में स्पेस दी हुई है, यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हैं। ये है इस कार का बूट। दोनों गाड़ियों के आपको बूट नीचे लिखे मिल जाएंगे स्क्रीन पे। नेक्सॉन XM में यहाँ पे आपको यहाँ पे लाइट दी हुई है। 3-3 kg के हुक्स दिए हुए हैं, कुछ भी आप टांग सकते हैं। ये चीज़ें दी हुई है। इतना बड़ा बूट स्पेस मिलता है आपको नीचे पे। इसके नीचे आपको इसका स्पेयर व्हील मिल जाएगा विद जैक एंड ऑल। ये है इस गाड़ी का बूट। जो हेडरेस्ट दिए हुए हैं इस कार में आपको फिक्स्ड मिलते हैं। ये है इसका लुक। यहाँ नेक्सॉन के XM में पीछे आप ये भी लुक देखेंगे।
ये लोगो बना हुआ है। तो ये था ओवरऑल टाटा नेक्सॉन XM का इंटीरियर। अब बढ़ते हैं टाटा एल्ट्रॉस के XZ के इंटीरियर की तरफ। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। इंटीरियर की तरफ बैठने से पहले सबसे पहले मैं आपको की दिखा दूँ इसकी। ये आपको इस तरह की मिलती थी और नेक्सॉन में आपको फ्लिप की मिलती थी, एल्ट्रॉस में आपको इस तरह की मिलेगी। और एल्ट्रॉस के टॉप मॉडल में आपको ये रिस्ट बैंड में मिलेगा। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये की दी हुई है कुछ इस तरीके की। अब बढ़ते हैं इस कार के इंटीरियर की तरफ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको पूरी फिनिश देखने को मिलेगी। यहाँ पे और यहाँ पे आपको अलग फिनिश दोनों में मिलेगी। और नेक्सॉन में आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता था, यहाँ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है और ये फिनिश आपको मिलती है। ये इसका सेंटर कंसोल आप चेकआउट कर लीजिए। आपने अभी इसके पहले नेक्सॉन का देखा था, अब इसका चेकआउट कर लीजिए। वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता था, यहाँ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है और ये सारे ऑक्स और USB के लिए। और इस तरीके कुछ आपको इसमें गियर नॉब मिलेगा। वहीं नेक्सॉन में आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता था, यहाँ आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन ही दिया गया है। यहाँ पे आपको कुछ जगह दी हुई है। ये इसका सेंटर कंसोल। और नेक्सॉन में आपको नॉब्स मिलते हैं इसके मोड्स को एडजस्ट करने के लिए। यहाँ केवल एक इकोनॉमिक मोड दिया हुआ है। ये है इसमें बीच में कुछ बॉटल के लिए रखने के लिए स्पेस। और ये आर्म रेस्ट आपको एल्ट्रॉस में मिलेगा, नेक्सॉन में आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ जगह दी हुई है, स्पेस दिया हुआ है। और ये है इसका हैंड ब्रेक। बढ़ते हैं स्टीयरिंग की तरफ। तो नेक्सॉन के XM में आपको स्टीयरिंग में कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते थे, यहाँ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। ये यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल नहीं, और क्रूज़ कंट्रोल नेक्सॉन के XM में नहीं मिलता है। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल भी ऑफर होता है। लेफ्ट साइड में वाइपर के कंट्रोल दिए हैं जो कि ऑटोमेटिक वाइपर हैं, और नेक्सॉन में आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलते थे। यहाँ राइट साइड में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प है जो कि नेक्सॉन में मिसिंग है XM वेरिएंट में। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाता है और यही नेक्सॉन के XM में ये बटन मिसिंग है। और एल्ट्रॉस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके का मिलता है आपको। राइट साइड में स्पीडोमीटर दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में आपको सारी डिस्प्ले की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कुछ इस तरीके से ये इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन होता है। यहाँ पे आपको मोड दिए हुए हैं, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो मोड चेंज होते हैं। ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। वॉइस कमांड मिलता है, वही नेक्सॉन में ये मिसिंग है। एल्ट्रॉस में आपको यहाँ पे डे नाइट एडजस्टेबल मिरर मिलेगा और नेक्सॉन XM में ये मिसिंग है। ये पूरे कंट्रोल्स बाकी सेम मिलेंगे जैसे आपको नेक्सॉन में मिलते हैं। इंटीरियर की क्वालिटी नेक्सॉन की तुलना में, XM की तुलना में एल्ट्रॉस में आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी और ज़्यादा फीचर लोडेड ये कार है आपको देखने को मिलेगी। ये है इसके डोर हैंडल। ये जो फिनिश दी हुई है वो बहुत ही शानदार है। ये डुअल टोन फिनिश दी हुई है। यहाँ पे ट्विटर है, यहाँ पे बॉटल होल्डर है और यहाँ पे आपको अम्ब्रेला रखने की भी जगह मिलेगी। जो ओवरऑल कंसोल है इसका वो XM की तुलना में नेक्सॉन के ज़्यादा बेटर और प्रीमियम फील होता है। बढ़ते हैं रियर सीट की तरफ। तो एल्ट्रॉस का रियर डोर यहाँ से खुलता है। ये है एल्ट्रॉस की रियर सीट। नेक्सॉन XM में आपको रियर में हेडरेस्ट नहीं मिलते थे जो एडजस्टेबल हों, यहाँ पे आपको हेडरेस्ट मिलते हैं। ये हैं इसकी सीट्स। और रियर में नेक्सॉन में आपको मिसिंग मिलता था ये सारी चीज़ें, वहीं एल्ट्रॉस में ये अवेलेबल है जो कि 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है और रियर AC वेंट्स हैं। टेल के ओपनिंग के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया हुआ है। ये है इसका बूट स्पेस। हालांकि थोड़ा सा लोडिंग लिफ्ट इस कार में थोड़ा ऊपर दी हुई है। ये है इस कार का बूट स्पेस। स्क्रीन पे आपको बूट स्पेस की इन्फॉर्मेशन दिख पा रही होगी, कितने लीटर का बूट स्पेस है। पार्सल ट्रे मिलेगी आपको। यहाँ पे आप लाइट का प्लेसमेंट देख पा रहे हैं, रियर में दिया हुआ है। और इसके नीचे की बात करें तो आपको यहाँ पे आपको इसका स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई है, यहाँ पे एलॉय व्हील्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और ये जो टायर दिया है ये 14 इंच व्हील है, जो आपको ओरिजिनल व्हील मिलता है उससे 2 इंच छोटा है। व्हील की साइज़ भी कम रखी गई है। तो ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो नेक्सॉन XM का और एल्ट्रॉस के टॉप मॉडल XZ का। दोनों की कंपैरिजन वीडियो हमने आपको दिखा दी है, पूरी डिटेल में आपको बताई है कैसा एक्सटीरियर मिलता है, कितने फीचर्स मिलते हैं और क्या एडवांटेज मिलता है अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में एल्ट्रॉस खरीदते हैं और इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप नेक्सॉन खरीदते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो कार से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस कार के बारे में चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।